हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द माइजरली रिच मैन। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपनी पूरी स्टोरी का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। द माइजरली रिच मैन। ठीक है, माइजर का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, तो माइजरली कंजूसी से। ठीक है, रिच मैन अमीर आदमी। तो पूरे टाइटल की हिंदी क्या बनी? द माइजरली रिच मैन, कंजूसी से अमीर आदमी। ठीक है, यानी एक ऐसा अमीर आदमी जो कंजूसी से भरा हुआ है। ठीक है, देयर लिव्ड अ रिच मैन हु वॉज इल। ठीक है, देयर लिव्ड यानी कि रहता था। देयर का मतलब वैसे होता है वहां, लेकिन यहाँ पर जो देयर है ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। इसका अपना अलग से कोई हिंदी मीनिंग, जब हम सेंटेंस का पूरा हिंदी मीनिंग निकालेंगे ना, तो इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो लिव्ड से शुरुआत करते हैं। रहता था, यानी कि एक, रिच अमीर, मैन यानी आदमी, हु वॉज इल, हु यानी कि जो, वॉज यानी था, इल का मतलब बीमार। ठीक है, देयर लिव्ड अ रिच मैन, एक अमीर आदमी रहता था, हु वॉज इल जो बीमार था। नन ऑफ द डॉक्टर्स कुड फाइंड अ ट्रीटमेंट फॉर हिज इलनेस। नन ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स कौन होते हैं? चिकित्सक। और नन का मतलब होता है कोई नहीं। ठीक है, तो नन ऑफ द डॉक्टर्स यानी कि चिकित्सकों में से कोई नहीं। कुड फाइंड। ठीक है, कुड बना है कैन से, कैन की पास्ट फॉर्म। कैन का मतलब कर सकता है, कुड कर सका यानी कि पास्ट में कर सका। ठीक है, तो कुड फाइंड, कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो कुड फाइंड ढूंढ सका। फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना या फिर मिलना। ठीक है, तो कोई नहीं ढूंढ सका, सेंटेंस नेगेटिव में जाएगा क्योंकि नन पहले ही लगाया हुआ है हमने। ठीक है, और यानी कि एक, ट्रीटमेंट यानी इलाज, फॉर हिज इलनेस, फॉर के लिए, हिज यानी कि उसकी, इलनेस यानी कि बीमारी। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। नन ऑफ द डॉक्टर्स कुड फाइंड, कोई भी डॉक्टर, चिकित्सकों में से कोई भी चिकित्सक नहीं ढूंढ सका। अ ट्रीटमेंट एक इलाज, फॉर हिज इलनेस उसकी बीमारी के लिए। ठीक है, एज ही गॉट वर्स, एज जैसे, ही यानी वह, गॉट हुआ, वर्स, वर्स का मतलब होता है खराब। जैसे ही वह खराब हुआ यानी कि वो और बीमार हुआ। हिज फैमिली बिगेन टू वरी अबाउट हिम, हिज फैमिली उसका परिवार, बिगेन शुरू हुआ, बिगेन बना है बिगिन से, BEGIN, बिगिन, बिगिन शुरू होता है, बिगेन शुरू हुआ, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, BEGUN शुरू हुआ था। ठीक है, टू वरी यानी कि चिंता करना, अबाउट हिम, अबाउट के बारे में, हिम यानी कि उसके। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। एज ही गॉट वर्स, जैसे ही वह खराब हुआ यानी कि उसकी तबियत खराब हुई। हिज फैमिली बिगन टू वरी अबाउट हिम, उसके परिवार ने उसकी चिंता करना या फिर उसके बारे में चिंता करना शुरू किया। ठीक है, सो द रिच मैन टर्न्ड टू गॉड, सो इसलिए रिच मैन अमीर आदमी, टर्न्ड यानी कि मुड़ा, टर्न होना मुड़ना, ईडी है पास्ट फॉर्म यानी कि मुड़ा, टू गॉड, टू का मतलब है यहाँ पर की तरफ, गॉड यानी कि भगवान। ठीक है, सो इसलिए द रिच मैन टर्न टू गॉड, इसलिए अमीर आदमी भगवान की तरफ मुड़ा। ही प्रेड यानी उसने प्रार्थना की। गॉड इफ यू सेव मी
आई विल बिल्ड अ चर्च इन द सिटी, ठीक है। गॉड यानी कि भगवान, इफ यानी अगर, यू सेव मी, यू यानी कि तुम या फिर आप, सेव यानी कि बचाना, मी यानी कि मुझे, गॉड भगवान, इफ यू सेव मी अगर तुम मुझे बचाते हो, आई विल बिल्ड, ठीक है। विल का मतलब मैं कोई काम फ्यूचर में करूंगी, और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। बिल्ड करना, बिल्ड करने का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, ठीक है। तो आई विल बिल्ड, मैं निर्माण करूंगा, अ चर्च, अ यानी कि एक, और चर्च को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गिरजाघर, ठीक है। इन द सिटी, इन यानी में, द सिटी यानी कि शहर। अब मीनिंग समझते हैं। गॉड भगवान, इफ यू सेव मी अगर तुम मुझे बचा लेते हो, आई विल बिल्ड अ चर्च इन द सिटी मैं शहर में एक गिरजाघर का निर्माण करूंगा। सून द रिच मैन रिकवर्ड, सून जल्दी ही, द रिच मैन अमीर आदमी, रिकवर्ड, रिकवर होना दोबारा स्वस्थ होना, ठीक है। तो ईडी लगा, पास्ट फॉर्म हुआ, यानी कि दोबारा स्वस्थ हुआ या फिर हो गया, ठीक है। सून जल्दी ही, द रिच मैन रिकवर्ड अमीर आदमी दोबारा स्वस्थ हो गया। बट द रिच मैन वॉज अ माइजर, बट यानी पर, द रिच मैन यानी कि अमीर आदमी, वॉज यानी था, अ माइजर, अ यानी कि एक, माइजर होता है कंजूस, ठीक है। बट पर द रिच मैन वॉज अ माइजर अमीर आदमी कंजूस था। ही बॉट अ स्मॉल आइडल ऑफ क्राइस्ट एंड वेंट टू द चर्च, ही बॉट उसने खरीदी, बॉट बना है बाय से, बाय करना खरीदना, बॉट खरीदा या फिर खरीद लिया पास्ट में, ठीक है। अ स्मॉल आइडल, अ यानी कि एक, स्मॉल यानी छोटा या फिर छोटी, आइडल, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, प्रतिमा, ऑफ क्राइस्ट, ऑफ का के की, क्राइस्ट, क्राइस्ट होते हैं हमारे जीसस क्राइस्ट भगवान, ठीक है। क्रिश्चियन धर्म के जो संस्थापक हैं, जो देवता हैं, उनको जीसस क्राइस्ट कहते हैं, तो ये उन्हीं का ही नाम है, क्राइस्ट, ईसा मसीह, ठीक है। एंड और वेंट यानी कि गया, टू द चर्च, टू का मतलब है यहां पर में, द चर्च यानी कि गिरजाघर। मीनिंग समझते हैं। ही बॉट अ स्मॉल आइडल ऑफ क्राइस्ट, उसने ईसा मसीह की यानी कि जीसस क्राइस्ट की एक छोटी मूर्ति खरीदी, एंड वेंट टू द चर्च और गिरजाघर में गया। ही प्रेड यानी उसने प्रार्थना की, प्रे करना प्रार्थना करना। डियर गॉड यू हेल्प्ड मी रिकवर, डियर गॉड यानी कि प्यारे भगवान, यू हेल्प्ड मी यानी आपने, हेल्प्ड मदद की, मी यानी कि मेरी, रिकवर यानी कि स्वस्थ होने में। तो मीनिंग क्या निकल के आया, ही प्रेड उसने प्रार्थना की, डियर गॉड प्यारे भगवान, यू हेल्प्ड मी रिकवर आपने मेरी स्वस्थ होने में मदद की। प्लीज एक्सेप्ट दिस एज माई ग्रेटिट्यूड, प्लीज एक्सेप्ट दिस, प्लीज यानी कृपया, एक्सेप्ट स्वीकार करना, दिस यानी यह, कृपया यह स्वीकार करो, एज के रूप में, माई ग्रेटिट्यूड मेरी कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड एक ऐसा ह्यूमन नेचर भी कह लीजिए आप, एक फीलिंग भी कह सकते हैं। अगर आपकी कोई हेल्प करता है, ठीक है, तो आप उसे क्या कहते हो, थैंक यू कहते हो, है ना, धन्यवाद करते हो। तो उस टाइम आपका जो, आपने जो थैंक यू उसको कहा है, वो जो आपकी फीलिंग है, वो क्या है, आपका ग्रेटिट्यूड है, आपकी कृतज्ञता है कि आप उसके लिए एक तरीके से शुक्रगुजार हैं, ठीक है। तो वो आपका ग्रेटिट्यूड है, ठीक है। प्लीज एक्सेप्ट दिस एज माई ग्रेटिट्यूड, यह मेरी कृतज्ञता के रूप में स्वीकार कीजिए, ठीक है। बट गॉड
was not pleased with the rich man for he had broken his promise. ठीक है, but यानी पर या फिर परंतु, गॉड यानी कि भगवान, wasn't ये बना है was प्लस not से, ठीक है, यानी कि नहीं था या फिर नहीं थे, was यानी कि था थे थी, और not यानी कि नहीं तो नहीं थे, pleased यानी कि खुश, with के साथ, द रिच मैन यानी कि अमीर आदमी, फॉर के लिए, ही हैड ब्रोकन, ही हैड यानी कि उसने कोई काम किया था, और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यानी कि वर्ब की पास्ट फॉर्म, यानी था उसमें जरूर आएगा। तो ही हैड ब्रोकन, ब्रोकन किससे बना है, ब्रेक से, ठीक है, ब्रेक करना तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये होती है तीन फॉर्म, ब्रोकन हो गई ब्रेक की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड ब्रोकन उसने तोड़ा था या फिर तोड़ दिया था, हिज प्रॉमिस उसका वादा, ठीक है। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का, बट पर गॉड वॉजंट प्लीज्ड भगवान खुश नहीं थे, विद द रिच मैन अमीर आदमी के साथ, फॉर ही हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस क्योंकि उसने अपना वादा तोड़ दिया था उसके लिए, ठीक है। सो वन डे गॉड अपीयर्ड इन द रिच मैन्स ड्रीम, सो यानी कि इसलिए, वन डे एक दिन, गॉड अपीयर्ड भगवान, अपीयर्ड अपीयर होना किसी के सामने प्रकट होना, ठीक है, तो प्रकट हुए, इन यानी में, द रिच मैन्स ड्रीम, मैन में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, मैन का मतलब आदमी है ना, अमीर आदमी, और अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का के की, आदमी का, आदमी के या फिर आदमी की, हम लिखते हैं आदमी के, ड्रीम्स यानी कि सपने, ठीक है। एंड सेड टू हिम, एंड यानी और, सेड यानी बोले, टू हिम उससे, ठीक है, यू विल गेट अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑन द शोर, यू विल गेट तुम पाओगे, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में होगा या फिर कोई इंसान कोई काम फ्यूचर में करेगा, ठीक है, तो विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट, गेट का मतलब होता है पाना या फिर होना, ठीक है, और गेट क्या होती है, प्रेजेंट फॉर्म ही होती है, गेट की पास्ट फॉर्म होती है गॉट, ठीक है, तो यू विल गेट तुम पाओगे या फिर तुम्हें मिलेगा, अ बैग यानी कि एक बैग, ऑफ काके की, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, ठीक है, ऑन द शोर, ठीक है, ऑन का मतलब होता है पर या फिर के ऊपर, शोर, शोर हिंदी वाला शोर नहीं, इंग्लिश वाला शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, किसी भी समुद्र के किनारे को हम शोर कहते हैं, ठीक है। अब पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। सो इसलिए वन डे एक दिन, गॉड अपीयर्ड भगवान प्रकट हुए, इन द रिच मैन्स ड्रीम यानी कि अमीर आदमी के सपने में, एंड सेड टू हिम और उससे बोले, यू विल गेट तुम पाओगे, अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एक सोने के सिक्कों का बैग, ऑन द शोर किनारे पर यानी कि समुद्र के किनारे पर, ठीक है। द मैन अवोक एंड रश्ड टू द शोर, द मैन अवोक, अवोक यानी जागा, ठीक है, अवोक बना है अवेक से, अवेक की सेकंड फॉर्म, अवेक, अवोक, अवेकन, ठीक है, ये होती है तीनों फॉर्म, यहाँ पे यूज हुई है सेकंड फॉर्म यानी जागा, एंड और रश्ड जल्दी पहुंचा, रश का मतलब होता है कहीं भी जल्दी से जाना या फिर जल्दी पहुंचना, तो ईडी लगा है पास्ट फॉर्म यानी जल्दी पहुंचा, टू द शोर, टू का मतलब है यहाँ पर के पास, और शोर यानी कि किनारा यानी कि समुद्र का किनारा, ठीक है। द मैन अवोक एंड रश्ड टू द शोर, आदमी जागा और जल्दी से किनारे के पास पहुंचा, ठीक है। एंड देयर ही फाउंड एन एम्प्टी बैग,
एंड यानी और, देयर यानी वहां, ही फाउंड उसने पाया, एन एम्प्टी बैग एक खाली, एम्प्टी खाली, बैग यानी बैग या फिर थैला भी हम बोल सकते हैं। एंड देयर और वहां, ही फाउंड उसने पाया, एन एम्प्टी बैग एक खाली बैग यानी कि उसमें सोने के सिक्के नहीं थे। He realized what God meant and then fulfilled his promise by building a church. He realized उसने महसूस किया, what यानी क्या, God meant, God यानी भगवान, meant यानी मतलब था, meant बना है मीन से, मीन की पास्ट फॉर्म, ठीक है। what God meant भगवान का क्या मतलब था, and और देन यानी तब, फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस फुलफिल करना, पूरा करना, जैसे कोई वादा पूरा करना, सपना पूरा करना है ना, तो जो पूरा करना है उसको हम फुलफिल करना बोलते हैं। तो ये ईडी है, पास्ट फॉर्म है ना, यानी कि पूरा किया। हिज प्रॉमिस उसका वादा, बाय बिल्डिंग अ चर्च बाय के द्वारा, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का मतलब होता है निर्माण करना, तो निर्माण करने के द्वारा, ठीक है। अ चर्च एक गिरजाघर, हम मीनिंग समझते हैं। ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया, व्हाट गॉड मेंट भगवान का क्या मतलब था, एंड देन और तब, फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस उसने अपना वादा पूरा किया, बाय बिल्डिंग अ चर्च एक गिरजाघर के निर्माण करने के द्वारा, ठीक है। जैसा कि उसने पहले प्रॉमिस भगवान को किया था लेकिन बाद में उसने अपना प्रॉमिस अधूरा छोड़ दिया, ठीक है ना। तो भगवान ने भी क्या करा, उसके सपने में प्रकट होके कहा कि एक बैग मिलेगा सोने के सिक्के का, तो वो वहां पे पहुंच गया, पर बैग तो मिला पर सोने के सिक्के नहीं मिले, तो वादा वो भी अधूरा रह गया। तो भगवान ये चीज उसको रियलाइज कराना चाहते थे। तो स्टोरी हो गई है खत्म, चलिए फटाफट से दोबारा दोहराते हैं। द माइजरली रिच मैन कंजूसी से अमीर आदमी, ठीक है। देयर लिव्ड अ रिच मैन हु वाज इल एक अमीर आदमी रहता था जो कि बीमार था। नन ऑफ द डॉक्टर्स कुड फाइंड अ ट्रीटमेंट फॉर हिज इलनेस यानी कि चिकित्सकों में से कोई भी नहीं ढूंढ सका उसकी बीमारी के लिए एक इलाज। एज ही गॉट वर्स जैसे ही वह और खराब हुआ यानी कि उसकी तबीयत और खराब हुई, हिज फैमिली बिगन टू वरी अबाउट हिम उसके परिवार ने उसकी चिंता करना या उसके बारे में चिंता करना शुरू किया। सो इसलिए द रिच मैन टर्न टू गॉड वह अमीर आदमी भगवान की तरफ मुड़ा। ही प्रेड उसने प्रार्थना की, गॉड भगवान, इफ यू सेव मी अगर तुम मुझे बचा लेते हो, आई विल बिल्ड अ चर्च इन द सिटी मैं शहर में गिरजाघर का निर्माण करूंगा। सून जल्दी ही द रिच मैन रिकवर्ड अमीर आदमी दोबारा स्वस्थ हो गया। बट द रिच मैन वॉज अ माइजर पर अमीर आदमी एक कंजूस था। ही बॉट अ स्मॉल आइडल ऑफ क्राइस्ट उसने क्राइस्ट की यानी कि ईसा मसीह देवता की एक छोटी मूर्ति खरीदी। एंड वेंट टू द चर्च और गिरजाघर में गया। ही प्रेड उसने प्रार्थना की, डियर गॉड प्यारे भगवान, यू हेल्प्ड मी रिकवर आपने मेरी स्वस्थ होने में मदद की। प्लीज एक्सेप्ट दिस एज माई ग्रेटिट्यूड कृपया यह मेरे कृतज्ञता के रूप में स्वीकार कीजिए। बट गॉड वॉजंट प्लीज पर भगवान खुश नहीं थे विद द रिच मैन अमीर आदमी के साथ, फॉर ही हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस उसने अपना वादा तोड़ दिया था उसके लिए। सो इसलिए वन डे एक दिन, गॉड अपीयर्ड भगवान प्रकट हुए, इन द रिच मैन्स ड्रीम अमीर आदमी के सपने में। एंड सेड टू हिम और उससे बोले, यू विल गेट अ बैग तुम एक बैग पाओगे, ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों का, ऑन द शोर किनारे पर यानी कि समुद्र के किनारे पर, शोर होता है समुद्र का किनारा, ठीक है। द मैन अवोक आदमी जागा, एंड रश्ड टू द शोर और किनारे के पास जल्दी पहुंचा। एंड देयर और वहां, ही फाउंड एन एम्प्टी बैग उसने खाली बैग पाया। ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया, व्हाट गॉड मेंट भगवान का क्या मतलब था। एंड देन और तब, फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस उसने अपना वादा पूरा किया, बाय बिल्डिंग अ चर्च एक गिरजा घर
के निर्माण करने के द्वारा। ठीक है, तो ये थी पूरी स्टोरी। इसका मॉरल देख लेते हैं। डोंट मेक एम्प्टी प्रोमिसेस। डोंट यानी कि मत करो। मेक मेक का मतलब ऐसे होता है बनाना, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग आएगा करना। ठीक है, एम्प्टी यानी कि खाली, प्रोमिसेस यानी कि वादे। ठीक है, डोंट मेक एम्प्टी प्रोमिसेस, खाली वादे मत करो। खाली वादे का मतलब क्या होता है कि ऐसे वादे जो खाली रह जाएं, जिनको आप किसी काम के लिए कर तो रहे हो लेकिन काम होने के बाद आप उन वादों को ही भूल जाओ। ऐसे वादे, ऐसे प्रोमिसेस इंसान को नहीं करने चाहिए। हमेशा जो भी वादा करो, किसी को कोई जुबान दो, उसको पूरा करो, फुलफिल करो। ठीक है ना, वो एक आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो चरित्र होता है, आपका करेक्टर होता है, उसको दर्शाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। एक एक वर्ड को अच्छे से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर कोई भी चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी आपको। और अगर अच्छी लगे स्टोरी, पढ़ाने का तरीका ठीक लगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब कल मिलते हैं 8 बजे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।